नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज हल कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे, जिसमें दिया है हमें एक एपी मतलब समांतर श्रेणी दी हुई है, जिसके पद हैं 3, 8, 13, 18 और इस तरह से ये आगे बढ़ रही है। और प्रश्न में वो पूछ रहा है का कौन सा पद 78 है। इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है, किस नंबर का पद है जिसका मान 78 है, ये प्रश्न में उसने हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हमें जो श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13 और 18, इसमें हम देखें कि a बराबर कितना है, तो a बराबर तो हमारे पास 3 है। अब यदि हम d बराबर देखें तो दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, a2 माइनस a1। तो a2 में से हम a1 माइनस करें, a2 है हमारे पास 8 और a1 कितना है हमारे पास 3, मतलब d कितना है हमारे पास 5 है। a 3 है और d कितना निकल गया हमारे पास 5 निकल गया। अब अगला वो बोल रहा है कौन सा पद 78 है। तो जो n दिया है वो कितना है हमारे पास 78 है, मतलब हमें n का मान कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। सॉरी, हमें an का मान 78 दिया हुआ है और n की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है कि कौन सा पद 78 आएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, an का मान हमें 78 दे रखा है। तो हमें an का फॉर्मूला मालूम है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो a तो हमें पता है कितना है हमारे पास 3 है, n हमें निकालना है प्रश्न में, तो n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास, d हमने निकाल लिया, कितना आया 5 आया है। d हमारे पास 5 है और an हमें दे रखा है उसने 78। तो यहां से देखें हम 78 बराबर 3 धन 5 का अंदर गुणा होगा तो 5 का n में गुणा होगा कितना आएगा 5n, 5 का 1 में गुणा होगा कितना आएगा 5। अब यहां से n यही रहने देते हैं, बाकी इस तरफ उठा के ले आए तो 78 है, इस तरफ ये 3 आएगा तो ऋण 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा धन 5 बराबर 5n। 78 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 75 और 75 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा, 80 बराबर 5n। तो n बराबर कितना आ जाएगा 80/5। इसको हम काटें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30। तो n बराबर हमारे पास कितना आया यहाँ से 16, n बराबर 16। मतलब कौन सा पद 78 है प्रश्न में पूछा है, तो 16वां पद जो आएगा हमारे पास उसका मान क्या होगा 78 होगा। तो एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका पहला है हमारे पास 7, 13, 19 और आखिरी पद हमें इसमें दिया हुआ है 205। हमें ये बताना है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। ए हमें 7 दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे। ए बराबर हमें 7 दे रखा है, डी कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो A2 हमारे पास 13 है, उसमें से हम A1 माइनस करें 7 तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब ए हमें पता है, डी पता है और अंतिम पद कितना है 205, मतलब ए एन बराबर जो है वो 205 है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दें, ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें कितने पद है मतलब क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है इसमें। वो क्या पूछ रहा है कि श्रेणी में कितने पद है, मतलब हमें क्या निकालना है इसमें, एन बराबर क्या होगा ये हमें इसमें निकालना है। तो हम इसमें मान रख दें। अब ए एन बराबर हमें दे रखा है, उसने कितना दिया है 205, ए हमने देखा 7 है, एन माइनस 1 एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो अब इसको हम हल करें तो 205 बराबर 7 धन
6 का अंदर गुणा करें, 6n ऋण 6 आ जाएगा। अब 7 में से 6 जाएगी, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 धन 6n, 1 को इस तरफ उठा के ले आए, पक्षांतर कर दें तो 205, और ये 1 इधर आकर ऋण में हो जाएगा, बराबर 6n। 205 में से 1 गया, कितना बचेगा? 204 बराबर 6n। तो यहां से हम देखें n बराबर ये 6 जो है ये 204 के बटे में चले जाएगा। अब इसको हम यदि हल करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 बचेगी 6 चौ 24। तो n बराबर हमारे पास यहां से कितना आ गया? 34। मतलब एपी में कितने पद हैं? जो एपी हमें दे रखी है इसमें 34 पद हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न हमें यही दे रखा है उसने। अगला प्रश्न देखें तो अगली श्रेणी हमें क्या दे रखी है उसने? 18, 15 सही 1/2। यदि इसको हम तोटे तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, और ये 1 31। सही बटे को इसी तरह से तोड़ा जाता है, 2 का गुणा होता है इस संख्या में, तो 2 का गुणा 15 में होगा तो 30 आएगा, और जो ऊपर 1 लिखा है ये इसमें 30 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 31। ये हो जाएगा 31/2। आगे 13 दे रखा है, और ये श्रेणी का आखिरी पद है 47। मतलब यहाँ पर हमें a बराबर कितना दे रखा है? 18। d बराबर क्या आ जाएगा? a2 माइनस a1। a2 है हमारे पास 31/2, और a1 है हमारे पास 18। तो हम इसको हल करें तो 1 में 31 का गुणा 31, 2 में 18 का गुणा 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा? 31 में से 36 जाएगा, ऋण 5/2। ये हमारा काय की वैल्यू निकल गई है, डी की वैल्यू। और n बराबर हमें सॉरी ए एन बराबर हमें दिया है ऋण 47, और n की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर भी ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन हमें दिया हुआ है ऋण 47, a बराबर है हमारे पास 18, n माइनस 1 ऐसे ही रहने देते हैं, d की वैल्यू है हमारे पास ऋण 5/2। इसको हल करेंगे तो 18 ऋण 5/2 का अंदर गुणा करें तो चूंकि ये ऋण में है तो ये भी काय में हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। ऋण 5n/2, और ये ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा 5/2, और यहाँ है ऋण 47। अब ये पद यहीं रहने देते हैं, बाकी सारे पदों को उठा के इधर ले आएंगे। पहले इनको हल कर लें यहीं पर। एक काम करते हैं, इधर ही उठा के ले आते हैं। तो ये 18 हो जाएगा, ऋण 18, ये धन है तो ये भी ऋण हो जाएगा, ऋण 5/2, और यहाँ बचेगा ऋण 5n/2। इसके बटे में भी 1 लिख देते हैं, इसके बटे में भी 1, और इसका क्या निकाल लेते हैं? हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होगा? 2 का गुणा होगा 47 में, कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा, ऋण 94। यहाँ 18 में भी 2 का गुणा होगा, आ जाएगा 36, और ये 5 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। हम तिर्यक गुणा करते हैं वैसे भी, तो यहाँ 2 है, इसका 2 का गुणा 47 में होगा 94, 2 का गुणा 18 में होगा, और 1 का गुणा 5 में होगा, तो ये ऋण 5 आ जाएगा। अब यहाँ है हमारे पास ऋण 5n/2, तो ये जो हर का 2 है ये 2 से कट जाएगा। अब इसको हम हल करें तो इनको तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में ऋण चिन्ह, तो इनको जोड़ने पे हमें मिल जाएगा ऋण 135, और यहाँ है ऋण 5n, तो ये ऋण से ऋण भी कट जाएगा। ऋण से ऋण कट गया तो यहाँ से हमें n बराबर क्या मिल जाएगा? 135/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सतु 35, तो यहाँ से हमें मिल गया n बराबर 27। मतलब कि जो एपी है, एपी में कुल कितने पद हैं? 27 पद हैं। यही इसका क्या होगा? आंसर। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 6, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है, और यदि है तो क्यों, और यदि नहीं है तो क्यों, ऐसा उसने पूछा है इस प्रश्न में। तो एपी हमें दे रखी है 11, 8, 5, 2, इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब देखें इसमें a बराबर कितना है, 11 है। b बराबर हम देखें तो a2 माइनस a1, तो 8, a2 कितना है, 8 है, और a1 कितना है, 11 है। 8 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, ऋण 3। मतलब d बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। और एक पद ऋण 150 है ना। तो यहाँ पर ये हमें एक पद उसने क्या दे रखा है, ऋण 150। ये बताना है कि ये है कि नहीं इस एपी का पद, है ना, ये पूछा है उसने प्रश्न में। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमें कितना दिया है उसने, 150, और ए बराबर कितना है, 11 है। एन माइनस 1 डी, डी कितना आएगा हमारे पास, ऋण 3। अब यहाँ इसको हम यदि हल करते हैं तो कितना आएगा, 150 बराबर 11, ऋण 3 का अंदर गुणा करें तो ऋण 3 है, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 3। ऋण 150 बराबर 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, ऋण 3 एन। 14 को हम इस तरफ उठा के लाएंगे तो ये आ जाएगा ऋण में, ऋण 14 बराबर ऋण 3 एन। इन दोनों को हम हल करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 164 बराबर ऋण 3 एन। ये ऋण से ये ऋण कट जाएगा, तो यहां से n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 164/3। इसको देखें तो ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग। तो 6 और 4 10 और 1 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, 11 3 से नहीं कटता है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब ये जो n का मान है ये हमें काय में मिल गया, एक n बराबर जो आया है 164/3, ये तो क्या है, एक भिन्न है, जबकि ये भिन्न तो आ ही नहीं सकता। n तो नंबरों की संख्या है जो कि काय में होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। n का मान काय में होना चाहिए, पूर्णांक में। पूर्णांक नहीं है, ये जो है ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो ऋण 150 है ये एपी का पद नहीं होगा। यदि ये पूर्णांक में आता तो ये एपी का एक पद होता, लेकिन यहाँ पर एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एपी का एक पद नहीं। अगला प्रश्न देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब इस तरह के प्रश्न में हमें ना तो ए दे रखा है, ना डी दे रखा है, ना हमें श्रेणी दे रखी है, और क्या बोल रहा है वो 31वां पद ज्ञात कीजिए। लेकिन उसने दो चीजें दे रखी है, क्या, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना दे रखा है उसने, 73 दे रखा है। तो 11वां पद मतलब, इसका 11वां पद मतलब A11, वो कितना दे रखा है उसने, 38 दे रखा है, और A16 ये कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है उसका, A31 प्रश्न में ज्ञात करना है। तो A11 है ना, A11 बराबर क्या होगा, A प्लस, हमें पता है यहाँ n-1 लिखते हैं हम, मतलब n कितना है, 11 है, तो n-1 मतलब 10d। 11वां पद क्या होगा, a प्लस 10d होगा। अब ये इसका मान हमें पहले से उसने 11वें पद का दे रखा है, कितना दे रखा है, 38। तो 38 बराबर a धन 10d, ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1। अब अगला हमें समीकरण बनाना है, तो A16 भी उसने हमको दे रखा है, तो A16 कितना दे रखा है, a प्लस कितना आ जाएगा, 15d। यहाँ से एक कम यहाँ पर होता है। अब A16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 73 दे रखी है, तो 73 बराबर a धन कितना आ जाएगा, 15d। यहां से हमें मिल गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास 38 बराबर a प्लस 10d, और ये है 73 बराबर a प्लस 15d। घटाएं तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर भी धन है, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, a तो कट जाएगा। अब 73 में से 38 घटेगा, कितना बचेगा,
78 में से हम यहाँ पर 38 घटाएं, सॉरी 73 में से 38 घटाएं तो कितना बचेगा? 13 में से 8 गई 5, और यहाँ 6 में से 3 गई 3, है ना? कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ हम लिख देते हैं 35। 35 काय का आएगा? ऋण का, बराबर 10 में से 15, मतलब 15 में से 10 जाएंगे, कितना आएगा? ऋण 5 डी। ऋण से ऋण कैंसिल, तो यहाँ से हमें डी बराबर क्या मिल गया? डी बराबर मिल गया 35/5, 5 एकम 5, पनु सतु 35, मतलब डी बराबर हमारे पास कितना आ गया है? 7 आ गया। अब डी का मान हमें पता चल गया है, तो अब हम ए का मान निकाल सकते हैं। ये डी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। डी बराबर 7 कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो हमें काय का मान मिल जाएगा? ए का मान मिल जाएगा। ये है हमारे पास समीकरण 1। तो 38 बराबर ए प्लस 10 गुणित डी कितना है? 7। तो 38 बराबर ए प्लस इन दोनों का गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 70। तो यहाँ से ए बराबर इस 70 को उठा के इस तरफ ले जाते हैं, तो ये कायम हो जाएगा ऋण 70। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 70 में से 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32, ऋण 32 इसकी वैल्यू आ गई। ए का मान हमें मिल गया कितना? ऋण 32, और डी का मान हमें मिल गया है यहाँ से 7। तो अब हमें निकालना है ए 31। तो ए 31 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए प्लस यहाँ पर 30 डी आ जाएगा, एक कम होता है तो 30 डी। ए बराबर है ऋण 32, 30 गुणित डी बराबर कितना है? 7 है। अब इसको हम हल करें तो आ जाएगा 32, 30 में 7 का गुणा करें तो 7 या 21, मतलब 210। 210 में से 32 घटेगा, कितना आ जाएगा? 178। मतलब ए एन बराबर हमारे पास, ए 31 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 178। यही हमें ज्ञात करना था। तो एपी का 31वां पद कितना है? 178 है। यही हमारा आंसर है। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, है ना? अब यहाँ पर कितने पद दे रखे हैं? मतलब n का मान हमें दे रखा है, इसमें 50 पद है, मतलब n बराबर हमें 50 दे रखा है। तीसरा पद 12 है, मतलब A3 कितना है? 12 है। और अंतिम पद मतलब A50, वो कितना है? 106 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? A29 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर एपी का में कितने पद दिए हैं? 50 पद। पहले हमें ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से ले लेते हैं A3 बराबर जो 12 हमें दे रखा है उसमें। तो A3 बराबर कितना होगा? A प्लस 2D, यहाँ से एक कम होता है। A3 की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 12। A और D ये हमें नहीं पता है, तो ये हो गया समीकरण 1। अब ऐसे ही A50 की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, A प्लस 50 है तो यहाँ पर कितना जाएगा? 49 D। A50 आएगा 106 बराबर A प्लस 49 D। ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखें हम, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें। हमें क्या चाहिए? A और D की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 1 है हमारे पास 12, इसको इस तरफ और 12 को इस तरफ कर देती हूँ मैं ना। ये आ जाएगा A प्लस 2D बराबर 12, और यहाँ से आ जाएगा A प्लस 49D बराबर 106। घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये घटाएंगे तो 49 में से 2 गया, कितना बचेगा? 47D। और 106 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ऋण 94, है ना? यहाँ पर भी ये ऋण में आएगा, तो ऋण से ऋण तो कट जाएगा। अब D बराबर कितना आ जाएगा? 94/47। अब यहाँ देखें तो 47 में हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2 सत्ती 14 के 4 हासिल आए, 8 दूनी 16 और 1, सॉरी 4 दूनी 8 और 1 9, 94। मतलब 47 एकम 47 और 47 दूनी 94, 2 बार कट जाएगा। तो D बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब D के ये मान को हम क्या करें? समीकरण 1 में रख दें। D बराबर 2
समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा? समीकरण 1 क्या है हमारे पास? ये वाला, a प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ पर हम d का मान रखेंगे 2, तो यह आ जाएगा 2 गुणित 2 बराबर 12। मतलब a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर आ जाएगा, 4 इस तरफ जाएगा, 12 ऋण 4, 12 में से 4 घटेंगे, कितना आ जाएगा? 8। मतलब a की वैल्यू कितनी निकल गई? 8। और d बराबर हमारे पास कितना आ गया है? 12 आ गया है। तो अपने को अपने यहाँ पर निकालना क्या है प्रश्न में? a 29 का मान। अब यहाँ पर a बराबर 8 आया है हमारे पास और d बराबर 2 आया है, तो हमें निकालना है a 29 का मान। तो a 29 बराबर आएगा a प्लस 28d। तो a हमें 8 है हमारे पास और d का मान है हमारे पास 2। तो इसको हम हल करें तो 28 में 2 का गुणा करें, 8 दूनी 16 की 86 लाए, 1 2 दूनी 4 और 1 5। अब 8 और 56 कितना आएगा? 64। मतलब a 29 का मान हमारे पास कितना आ गया? 64 आ गया। इसमें हमें a 29 का मान ही निकालना था। तो AP का 29वां पद कितना आया हमारे पास? 64। यही इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।